वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल उमाशंकर साहू यूएस एजुकेशन पर। आज हम बात करेंगे कि आप अपने बच्चों का प्रोग्रेशन यूडाइस पर कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली यूडाइस प्लस आप साइट ओपन कर लीजिएगा और साइट ओपन करने पे आप जो उनका मेन साइट है वहाँ पर आप चले जाएंगे। और आप मेन साइट पर जाएंगे तो इस तरीके से आपको शो होगा। और मोबाइल पे आप जब ओपन करेंगे तो आपको मोबाइल पे लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल करके दिखेगा। ये वाला जो ऑप्शन है वो आपको नहीं दिखेगा, या दिखेगा भी तो इसके लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल करेंगे उसके बाद दिखेगा ये स्टेट आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। इस तरीके से फिर गो करेंगे तो ये मोबाइल में इस तरीके से दिखेगा। अगर आप लैपी से या डेस्कटॉप से आप करते हैं तो इस तरीके से आपको शो होगा। फिर आप कहाँ चले जाएंगे, स्टूडेंट मॉड्यूल पे चले जाइएगा। स्टूडेंट मॉड्यूल में जाने से पहले आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास यूज़र आईडी पासवर्ड होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे अपना यूज़र आईडी पासवर्ड यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, फिल कर लेता हूँ। चलिए, आपने अगर पासवर्ड एंटर कर लिए होंगे, कैप्चा कोड आपने डाल दिए होंगे तो इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ पर आने के बाद अगर आप मोबाइल रखे हुए हैं, मोबाइल से आप कर रहे हैं तो एक प्रॉब्लम आती है कि टैगल लाइन पे आप देखिएगा, टैगल लाइन ऐसे तीन डॉट दिखाई देंगे आपके राइट कॉर्नर पे, और तीन डॉट को आपसे आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ना एक डेस्कटॉप मोड का ऑप्शन आता है। वो अगर टिक का है, निशान है तो आप सही है, और नहीं है तो आप कर लीजिएगा ताकि आप बेटर यहाँ पे एक्सपीरियंस आप ले सकें। चलिए यहाँ पे और आगे हम देखें, आप करंट एकेडमिक ईयर में जाके करंट एकेडमिक ईयर में जाएंगे तो यहाँ पे हम यहाँ पे क्लोज कर लेंगे, और क्लोज करने के यहाँ पे इसको भी क्लोज कर लेंगे। अब देखेंगे लेफ्ट साइड में, आप अगर आपका जो मोबाइल है उसका डेस्कटॉप मोड ऑन है तो इस तरीके से आपको शो होगा। ठीक है। लेफ्ट साइड में आप देखेंगे, लेफ्ट साइड में आप जाके देखेंगे तो स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन है, तो यहाँ पे चले जाएंगे और प्रोग्रेशन एक्टिविटी पे जाएंगे। प्रोग्रेशन एक्टिविटी पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे क्लास आपको सिलेक्ट करना होगा, और दूसरा सेक्शन सिलेक्ट करना होगा। तीसरा आपके पास क्या होने चाहिए, स्टूडेंट का परसेंटेज होना चाहिए, नंबर ऑफ डेज कितने वो उपस्थिति है वो होने चाहिए। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या चाहिए होता है और क्या कैसे इसको करेंगे। गो कर देंगे, और गो करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप तो यहाँ पे सेलेक्ट करना है प्रमोटेड या नॉट प्रमोटेड फेल्ड पास। तो आप प्रमोटेड पास करके लिखेंगे, और यहाँ पे परसेंटेज आपके पास होना चाहिए, नंबर ऑफ डेज होने चाहिए। और सेलेक्ट में स्टडिंग, अगर सेम स्कूल में पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपको स्टडिंग इन सेम स्कूल करना है। और अगर उनको टीसी दे रहे हैं किसी कारणवश, कोई अन्य स्कूल में जा रहा है, प्राइवेट स्कूल में जा रहा है, या कहीं अन्य आपके जिले से अन्य स्कूल में जा रहा है, ब्लॉक में जा रहा है, आपके आस पड़ोस के कोई स्कूल में जा रहा है, तो लेफ्ट विथ टीसी, विदाउट टीसी, यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको आप कर लेंगे। दूसरा आपको क्या करना होगा, क्लास थर्ड में सेक्शन कौन सा है, तो सेक्शन एक। उसके बाद आपको कहाँ पे चले जाने हैं, अपडेट पे चले जाने हैं। अपडेट पे जाने के बाद सबको आप कर लेंगे और फाइनलाइज कर लेंगे, क्योंकि आपके पास जो डेटा है, इतने का डेटा है, उसको फाइनलाइज आप करके पुनः आप क्या कर सकते हैं, थर्ड क्लास में। तो चलिए मैं आपको एक दो करके दिखाता हूँ यहाँ पे, कैसे आप यहाँ पे कर सकते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ में, और आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए यहाँ पे आपने प्रमोटेड पास कर दिए है, परसेंटेज यहाँ पर आप डाल देंगे, परसेंटेज 69% है, और नंबर ऑफ डेज आप क्या कर लेंगे, डाल देंगे। तो नंबर ऑफ डेज कितने दिन वो उपस्थित है, स्टडिंग इन सेम स्कूल। और आप क्या करेंगे, क्लास सेक्शन आप सेलेक्ट कर लेंगे, और सेक्शन सेलेक्ट करने के बाद आप अपडेट कर लेंगे। तो ये मैंने अपडेट कर लिया। अब सेकेंड स्टूडेंट के लिए आप जाएंगे तो सेकेंड स्टूडेंट का भी सेम आपको प्रोसेस करना है। यहाँ पे भी आप प्रमोटेड पास करने हैं, परसेंटेज आपको निकाल लेने हैं, नंबर ऑफ डेज कितने हैं उपस्थिति उसको आप क्या कर लेंगे, यहाँ पे फिल कर लेंगे। उसके बाद आप परसेंटेज पे जाएंगे तो देख लेते हैं कि कितना परसेंट। अब यहाँ पे पहली दूसरी का आप कर रहे हैं, कितने मार्क्स के होते हैं पहली दूसरी का, तो 150 टोटल मार्क्स के होते हैं। और 150 मार्क्स में आप क्या करेंगे, 1.5 से आपको या तो परसेंटेज निकाल लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। अ, तो ये हमारा जो है परसेंटेज निकल गया। और ये अब हमने क्या किया, यहाँ पे सेम स्कूल में है हमारा बच्चा, तो ये फिर से हम स्टडिंग इन सेम स्कूल क्लास, यहाँ पे सेक्शन को ए कर दिए, इसको भी हमने क्या कर दिए, अपडेट कर लिए। तो ये हो गया अपडेट। यहाँ पे देख पा रहे हैं सारे डन हो गए हैं, और डेट डेट भी आप देख पा रहे हैं कि कब कब कितने टाइम में ये प्रोग्रेशन हुआ है। और यहाँ पे आप फाइनलाइज का ऑप्शन है, मैंने फाइनलाइज कर दिया है। 11 बच्चे थे यहाँ पे, और टोटल 11 बच्चे का
यहाँ पे हमने सेम स्कूल में ही हमने प्रमोट किया है, कंफर्म कर लेते हैं। प्रोग्रेशन एक्टिविटी ऑफ ऑल स्टूडेंट क्लास सेकेंड एंड सेक्शन ए हैज़ बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड, ये हो गया। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्लास में चले यहाँ पर जब क्लास फिफ्थ का आप प्रमोट करते हैं, क्लास फिफ्थ के बच्चों को क्लास सिक्स के लिए प्रमोट करते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। या जिस जगहों पे जैसे मिडिल है तो वहाँ पे तो खैर ऑप्शन यहाँ पे ये दिया हुआ है, लेफ्ट स्कूल विद टीसी विदाउट टीसी, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए इसको भी हम प्रोग्रेस कर लेते हैं और उसके बाद बताते हैं आपको आगे क्या करना है। तो ये हो गया हमारा फाइनलाइज का जो काम है वो। अब आगे हम समरी देखना चाहे तो हम समरी यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे समरी देख लिए, फाइनलाइज फाइनलाइज फाइनलाइज, यहाँ पे पूरा हमारा क्लास 1 2 3 4 5 ये हमने क्या कर लिए हैं, फाइनलाइज कर दिए हैं। तो ये हो गया हमारा यहाँ का काम कंप्लीट। तो यहाँ पर हमने प्रोग्रेशन तो कर लिया है, लेकिन फाइनल प्रोग्रेशन जो बचा हुआ है उसको हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, प्रोग्रेशन को हम सबमिट कर देंगे। ये स्कूल प्रोग्रेशन फाइनलाइज फॉर द एकेडमिक ईयर 2025-26, ये हो गया ओके। अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर डैशबोर्ड में चले जाएंगे। डैशबोर्ड में जाएंगे तो अभी आपको ये जीरो दिखेगा पूरा, ये लगभग 1 से 2 घंटा में अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो आपको दिखने लग जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, आप जाएंगे, आपको देखना है कि क्लास सेकंड में आपके कितने बच्चे हैं। आप व्यू मैनेज पे जा सकते हैं और व्यू मैनेज में जाने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे ईपी जीपी जो है, जीपी है, ईपी है, इसको आप क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।